प्यारे साथियों, आज मैं क्लास 12 में चैप्टर 5 अवकलन में एक्सरसाइज 5.7 बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स x। यहाँ हमें निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो इसको मान लिया हमने y लिखेंगे, y का x आप अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स tan इनवर्स x क्लियर इक्वल टू tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है अवकलन का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्लियर। अब इसका करना है पुनः अवकलन। तो लिखेंगे x आप पुनः अवकलन करने पर ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्लियर इक्वल टू, यदि हम इसको ऊपर ले जाएं तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 क्लियर। यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला एक्स की पावर n वाला, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पर n मान लेंगे तो ये हो जाएगा -1 मतलब n इंटू एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्लियर n -1 तो -1 ये -1 तो n हो गया और -1 हमारा आता है फॉर्मूले में इंटू, जब हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को x माना इसका करेंगे दोबारा अवकलन, ये हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्लियर इक्वल टू -1 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये पावर ये -1 और -1 -2 हो जाएगा इंटू ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये हमारा p प्लस क्यू की फॉर्म में, ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स 1 प्लस d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे इक्वल टू ये है -1 इसको तो हमने यही लिख दिया अपॉन ये पावर माइनस में है इसको नीचे लाएंगे तो प्लस हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में 1 का अवकलन 0 हो जाएगा तो कॉन्स्टेंट है प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x क्लियर इक्वल टू, यहाँ पर ब्रैकेट खोलेंगे तो -1 इंटू 0 हो जाएगा और माइनस इंटू प्लस माइनस हो गया 1 इंटू 2x तो ये हो गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये हो गया हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्लियर और ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 log x, इसको मान लिया हमने y के बराबर लिखेंगे, y का x आप अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स लॉग ब्रैकेट में log x क्लियर। हमारा फॉर्मूला होता है अवकलन में log x का, लेकिन यहाँ x के स्थान पर ये है log x तो हम log x को मान लेंगे x, जैसे ये है d अपॉन डी एक्स log x का अवकलन होता है 1/x इक्वल टू, तो यहाँ हो जाएगा ये 1/x और x के स्थान पर लिखेंगे हम log x को log x इंटू log x को जब हमने x माना तो दोबारा करेंगे इसका अवकलन, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स log x इक्वल टू 1/log x इंटू log x का अवकलन हो जाएगा 1/x क्लियर, तो ये हो गया 1/x इंटू log x, इस x को हमने पहले लिख लिया तो ये मान आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का। अब लिखेंगे x सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में लिखेंगे इसको 1/x इंटू log x क्लियर इक्वल टू, यहाँ पर x इंटू log x इसकी पावर 1 मानेंगे इसको ले जाएंगे ऊपर तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में x इंटू log x और पावर होगा इसकी -1 तो ऊपर जाएगा पावर -t हो जाएगी, अगर ये -t होती तो ऊपर जाने पर +t हो जाती क्लियर। अब यहाँ लगाएंगे हम फॉर्मूला x की पावर n वाला, तो x इंटू log x इसको मान लेंगे हम x और -1 जो पावर है ये हो जाएगी n तो ये हो जाएगा
इक्वल टू यहाँ पर -1 n है तो n हो गया यहाँ -1 इंटू एक्स, एक्स है x इंटू लॉग एक्स, तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स। क्लियर। यहाँ पावर आएगी n -1, तो n तुम्हारा -1 है और इसलिए -1 और होगा तो -1 और -1 -2 हो जाएगा। क्लियर। इंटू जब हमने इसको x माना इसका द्वारा करेंगे ऊपर, ये हो जाएगा d/dx ब्रैकेट में x इंटू लॉग एक्स। क्लियर। इक्वल टू -1, ये पावर माइनस में है तो इसको नीचे लाएंगे तो प्लस ही हो जाएगी, x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। इंटू यहाँ पर x इंटू लॉग एक्स है तो x को मान लेंगे हम फर्स्ट फंक्शन और लॉग एक्स को मान लेंगे सेकंड फंक्शन, क्योंकि दो फलन हमारे मल्टीप्लाई के रूप में है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन मतलब x इंटू सेकंड का अवकलन लॉग एक्स प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएटर ऑफ फर्स्ट मतलब x का अवकलन। क्लियर। इक्वल टू -1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में x इंटू लॉग एक्स का हो जाएगा 1/x, तो 1/x प्लस लॉग एक्स इंटू एक्स का हो जाएगा 1 और 1 का करेंगे मल्टीप्लाई लॉग एक्स में तो लॉग एक्स ही आएगा और ब्रैकेट बंद कर देंगे। क्लियर। इक्वल टू -1 अपॉन x इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पर x से x डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम तो ये हो गया 1 प्लस लॉग एक्स। क्लियर। इक्वल टू ये माइनस साइन है तो माइनस साइन यहाँ आ गया और 1 का करेंगे मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर तो 1 प्लस लॉग एक्स ही आएगा तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। इस प्रकार ये मान आ गया हमारा d² y अपॉन dx स्क्वायर का। क्लियर। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स, इसको मान लिया हमने पहले y। क्लियर। लिखेंगे y का x साथ अवकलन करने पर ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d/dx साइन ब्रैकेट में लॉग एक्स। क्लियर। साइन एक्स अब होता है फॉर्मूला अवकलन में cos x, लेकिन यहाँ साइन एक्स, एक्स के स्थान पर है लॉग एक्स। क्लियर। तो हम लॉग एक्स को मान लेंगे x, तो ये हो जाएगा cos x मतलब cos लॉग एक्स। क्लियर। जब लॉग एक्स को हमने x माना तो द्वारा करेंगे इसका अवकलन, ये हो जाएगा d/dx लॉग एक्स। क्लियर। इक्वल टू cos ब्रैकेट में लॉग एक्स इंटू लॉग का हो जाएगा अवकलन 1/x इक्वल टू ये हो जाएगा cos ब्रैकेट में लॉग एक्स अपॉन एक्स। क्लियर। तो ये मान आ गया हमारा dy/dx का। हमें निकालना है d²y/dx², इसलिए लिखेंगे x का पुनर्गुणा करने पर तो ये हो जाएगा d² y/dx² इक्वल टू d/dx। ये लिखेंगे cos ब्रैकेट में लॉग एक्स अपॉन एक्स। क्लियर। यहाँ पर cos लॉग एक्स इसको मान लेंगे हम p और ये x है इसको मान लेंगे q, तो ये हो गया p/q की फॉर्म में। तो लगाएंगे इसका फॉर्मूला इक्वल टू q मतलब x इंटू p का अवकलन मतलब d/dx cos ब्रैकेट में लॉग एक्स माइनस p मतलब cos ब्रैकेट में लॉग एक्स इंटू q का अवकलन मतलब d/dx x अपॉन q² मतलब x²। क्लियर। इक्वल टू x इंटू ये है d/dx cos log x, हमारा फॉर्मूला होता है cos x का, तो यहाँ पर x के स्थान पर log x है तो log x को मान लेंगे x, तो ये हो जाएगा cos x मतलब माइनस साइन x, तो माइनस को आगे ले लेंगे साइन x के स्थान पर लिखेंगे log x इंटू इसका करेंगे दोबारा अवकलन d/dx log x
क्लियर, माइनस ये कॉस ब्रैकेट में log x इंटू एक्स का हो जाएगा 1 और 1 का करेंगे मल्टीप्लाई कॉस log x में, तो कॉस log x ही आएगा अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स साइन log x माइनस एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में log x क्लियर इंटू dx वन dx log x, तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स, अभी माइनस साइन है माइनस कॉस log x, तो ये हो गया कॉस ब्रैकेट में log x अपॉन में ये एक्स स्क्वायर है क्लियर, यहां पर एक्स से ये एक्स कट जाएगा इक्वल टू माइनस साइन ब्रैकेट में log x माइनस कॉस ब्रैकेट में log x अपॉन ये एक्स स्क्वायर क्लियर, यहां पर साइन log x ये माइनस का है और कॉस log x ये भी माइनस का है, माइनस साइन कॉमन ले लिया तो लगाएंगे हम बराबर ब्रैकेट साइन log x, ये साइन माइनस का जो था ये प्लस का हो गया और ये कॉस log x माइनस का है ये भी प्लस का हो जाएगा, कॉस ब्रैकेट में log x और बड़ा ब्रैकेट बंद कर देंगे अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये मान आ गया हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का क्लियर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0 क्लियर, यहाँ हमको ये दे रखा है और हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, तो पहले लिखेंगे कि y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x क्लियर, अब यहां करेंगे हम पहले y का x अवकलन, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में 5 cos x माइनस 3 sin x ब्रैकेट बंद कर देंगे, ये है p माइनस क्यू की फॉर्म में, तो इनको अलग अलग कर देंगे इक्वल टू 5 हमारा कॉन्स्टेंट है इसको आगे लिख लेंगे इंटू डी अपॉन डी एक्स cos x माइनस ये 3 कॉन्स्टेंट है आगे लिख लेंगे इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स क्लियर इक्वल टू 5 इंटू cos x, इसका हो जाएगा अवकलन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन आगे ले लेंगे और इंटू लिख देंगे साइन एक्स माइनस 3 इंटू साइन एक्स का हो जाएगा cos x, ये हो गया cos x क्लियर, तो ये मान आ गया हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स का, हमें प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब ये हुआ कि हमको डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर भी निकालना है क्लियर, तो लिखेंगे एक्स ऑफ एक्स पुनरावलोकन करने पर ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और बड़ा ब्रैकेट लेंगे माइनस 5 साइन एक्स माइनस 3 cos x क्लियर, इनको कर लेंगे अलग अलग इक्वल टू ये माइनस 5 को हम आगे लिख लेंगे इंटू डी अपॉन डी एक्स ये साइन एक्स माइनस 3 को आगे लिख लिया इंटू डी अपॉन डी एक्स cos x क्लियर इक्वल टू माइनस 5 इंटू साइन एक्स का हो जाएगा अवकलन cos x, यहाँ लिख दिया हमने cos x माइनस 3 cos x का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो इस माइनस से ये माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 3 साइन एक्स क्लियर, यहाँ लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 cos x प्लस 3 साइन एक्स क्लियर, अब ये क्या है, ये हमारा y के बराबर है लेकिन थोड़ा सा अंतर है, क्या अंतर है कि यहाँ 5 cos x प्लस का है और ये 5 cos x यहाँ माइनस का है और 3 sin x यहाँ माइनस का है और 3 sin x यहाँ प्लस का है क्लियर,
तो साइन का अंतर आ रहा है, तो यहां से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो 5 cos x प्लस का हो जाएगा और 3 sin x माइनस का हो जाएगा। क्लियर? तो यहां लिखेंगे हम 5 cos x प्लस का हो गया और 3 sin x माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 3 sin x। क्लियर? इक्वल टू माइनस, अब ये क्या है, ये तो सेम y के बराबर हो गया, यहां लिख देंगे माइनस का y। अब ये क्या है, ये तो हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो यहां लिख देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। क्लियर? इसको हम ट्रांसफर करके लाएंगे लेफ्ट साइड में, ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, माइनस का प्लस हो गया, वाई इक्वल टू 0। क्लियर? हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये दोनों सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। यहां लिख देंगे हम प्रूव्ड। क्लियर? मुझे उम्मीद है क्वेश्चन बहुत अच्छी से समझ आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि y इक्वल टू cos इनवर्स x है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात करो। इसका क्या मतलब हुआ, हमें यहां निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, लेकिन यहां पर है cos इनवर्स x, राइट साइड में cos इनवर्स x है और लेफ्ट साइड में y है, तो जो आंसर आएगा वो तो x के पदों में आएगा ना, लेकिन बोल रहा है कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान केवल y के पदों में लिखना है। लिखेंगे y इक्वल टू cos इनवर्स x, हमें यहाँ पर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का जो मान आएगा वो निकालना है y के पदों में। ये cos इनवर्स है, यहां से cos इनवर्स को हटाएंगे, जब cos इनवर्स को यहां से हटाएंगे तो cos इनवर्स इधर आएगा और इधर जब आएगा तो इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos बाई। क्लियर? इक्वल टू यहां पर रहेगा सिर्फ x। अब यहां लिखेंगे x ऑफ x, दोनों तरफ अवकलन करने पर ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में लिखेंगे cos बाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स और ब्रैकेट में लिखेंगे x। हमें करना है अवकलन x ऑफ x, लेकिन यहाँ cos के साथ में आना y, तो हम y को मान लेंगे x, तो ये आएगा cos x, और cos x क्या होता है माइनस साइन x, तो ये आएगा माइनस साइन x। x ही लिखेंगे या लिखेंगे y ही। क्लियर? और y का करेंगे द्वारा अवकलन, क्योंकि y को हमने x माना था, ये आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू x का हो जाएगा 1। क्लियर? यहां से माइनस साइन y को इधर लाएंगे 1 के साथ में, ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। ये माइनस साइन y डी वाई अपॉन डी एक्स साथ में है मल्टीप्लाई के रूप में, तो ये यहाँ आ जाएगा डिवाइड में, ये आएगा माइनस का साइन y इक्वल टू माइनस 1 अपॉन साइन y, ये हो जाएगा कोसेक y। क्लियर? हमें मान निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का, इसका करेंगे द्वारा अवकलन, तो लिखेंगे x ऑफ x, पुनः अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन को आगे लिख लेंगे डी अपॉन डी एक्स और कोसेक वाई। क्लियर? इक्वल टू माइनस कोसेक वाई। हमें करना है अवकलन x ऑफ x, तो y को x मान लेंगे, तो कोसेक x क्या होता है फॉर्मूला, माइनस कोसेक x इंटू कॉट x, तो लिखेंगे ब्रैकेट में माइनस कोसेक x, x नहीं लिखेंगे, लिखेंगे y, तो जाएगा कोसेक y इंटू कॉट y, ब्रैकेट बंद कर देंगे। जब y को हमने x माना, इसका द्वारा करेंगे अवकलन, ये हो जाएगा इंटू में डी वाई अपॉन डी एक्स। क्लियर? इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा कोसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू ये है डी वाई अपॉन डी एक्स, और हम डी वाई अपॉन डी एक्स का मान पहले निकाल चुके हैं, ये आया माइनस कोसेक वाई, तो यहां कर देंगे हम इंटू में माइनस कोसेक वाई। क्लियर? इक्वल टू ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा कोसेक वाई और कोसेक वाई, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर वाई, कोसेक स्क्वायर वाई इंटू ये कॉट वाई है। क्लियर?
तो ये आ गया माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कॉट वाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान। क्लियर। और इसमें यहाँ कहीं भी एक्स नहीं आ रहा, कहने का मतलब डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान हमारा वाई के पदों में ये आ गया। क्लियर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।